नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात हो रही है स्वरोजगार की, बिजनेस की। तो कौन सा बिजनेस आप अपनाएं जो आपके लिए सुखद हो। आज की परिस्थिति को देखते हुए आप कोई भी बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या आपके ग्रह आपको उसका परमिशन दे रहे हैं? तो इसकी जानकारी कौन देगा? एक ज्योतिषी देंगे। तो आप जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जब जानकारी लेते हैं तो कौन सा ग्रह आपका मजबूत है और किस ग्रह से रिलेटेड यानी उससे जुड़ करके आपको बिजनेस करनी चाहिए, ये देख लेना अति आवश्यक होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान है तो चंद्रमा से जुड़ करके किस तरह के बिजनेस आप करें जो आपको सुविधा हो। चंद्रमा चूँकि चतुर्थ भाव का कारक है और चंद्रमा से जुड़ करके कौन से बिजनेस आते हैं तो जल से रिलेटेड बिजनेस चले आते हैं, यानी पानी का कोई भी, पानी से रिलेशन का जो भी बिजनेस हो वो सूट करेगा। दूध से रिलेटेड यानी डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी बिजनेस जो है वो आपको सूट करेगा। दूध से बनी हुई वस्तुएं तो बिल्कुल साफ है बात। मिठाई से रिलेटेड वस्तुएं भी आप बेच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, चतुर्थ भाव का चूँकि माँ का कारक है तो माता का कारक है, मतलब माँ के नाम से कोई बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो फिर आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी देख लेना अति आवश्यक है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं सूर्य के द्वारा अस्त तो नहीं हो जा रहा, या फिर सूर्य के प्रभाव में आकर के अगर वहाँ अमावस्या योग बन रहा है तो वो अमावस्या किस तरह का अमावस्या है, तो इसका कहीं बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, कहीं राहु की दृष्टि तो उस पर नहीं पड़ रही। तो ये फैक्टर्स को देख लेना पड़ेगा। इसके उपरांत ही आप इस डिसीजन में पहुंच सकते हैं कि आपको इससे जुड़ करके व्यवसाय करनी चाहिए। और बेसिकली अगर देखा जाए तो चंद्रमा से जुड़ करके कोई पेशा में अगर आप जाते हैं तो ये भी आपको जॉब में एस्टैब्लिशमेंट करवाता है, या फिर कह सकते हैं माता से जुड़ करके, माता के हेल्प के द्वारा या माँ के पक्ष के तरफ से हेल्प के कारण ऐसे लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा किस तरह से अच्छी होती है, यानी किस तरह से आप इसको अच्छा जाने, तो इसका एक वजह यह है कि चंद्रमा तब अच्छा होता है आपकी कुंडली में जब वो वृषभ राशि का हो यानी उच्च का हो, जब वो अपने ही भाव में स्वक्षेत्री हो अर्थात कर्क राशि का हो, जब वो सूर्य की राशि में भी हो तब भी चंद्रमा अच्छा होता है, जब चंद्रमा तुला राशि में हो तब भी अच्छा होता है, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो। ये बहुत आश्चर्य लगेगा आप लोगों को बात सुन करके, मैं बहुत ही अद्भुत जानकारी ही देता हूँ अपने कार्यक्रम के द्वारा। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में हो, इसको आप नोट कर ले चाहे तो, वहाँ और अच्छा फल देता है। बेसिकली आप लोगों को बताया जाता है कि चंद्रमा वहाँ नीच राशि में है तो ये फल अच्छा नहीं देंगे, लेकिन मैं कहूँगा बहुत अच्छा फल देंगे। अगर वहाँ नीच भंग राजयोग हो गया तब तो फिर क्या कहने, सोने पर सुहागा। चंद्रमा अगर मकर राशि में है तब अच्छा नहीं देता, लेकिन अगर चंद्रमा मीन राशि में है तो फिर जबरदस्त अच्छा फल देते हैं। स्पेशली मैं इनमें से आप लोगों को बता दूं जो महर्षि भृगु ने कहा है अपने एक श्लोक में, कर्क राशि का चंद्रमा सबसे अच्छा फल देता है और इसके बाद तुला राशि की चंद्रमा का फल बहुत अच्छा होता है। तृतीय स्थान वृषभ राशि का आता है यानी टॉरस, और चतुर्थ वृश्चिक का। तो ये कई बातें होती हैं जिससे जुड़ करके हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया आपको कि किस वस्तु से जुड़ करके आप व्यवसाय करें। चंद्रमा चूँकि चतुर्थ भाव का कारक है तो वाहन का कारक भी है, तो वाहन से जुड़ करके, किसी भी तरह का वाहन से जुड़ करके आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि माता के नाम से उस बिजनेस को चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। या तो माँ के द्वारा उसको फॉर्म करें, नींव डालें उस बिज़नेस की तो अच्छा होगा। माँ के नाम से अगर वो ज़मीन खरीदी जाए, यानी वो जहाँ पर आप बिजनेस स्पॉट खरीद रहे हैं या बुक कर रहे हैं, तो फिर आपको बेनिफिट होगा। लेकिन हाँ, किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से अवश्य कंसल्ट कर लें बिफोर बिगिनिंग द बिजनेस, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार।